हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल वासु में। मित्रों, लड्डू गोपाल और लड्डू गोपाल के भक्त के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी के उन भक्त के बारे में बात करूंगी जो कभी कभी अकेलेपन से इतना परेशान हो जाया करते थे कि लड्डू गोपाल से ही बातें कर लिया करते थे। और फिर ऐसा हुआ कि लड्डू गोपाल उनको अपने मित्र की तरह लगने लगे। तो आइए सुनते हैं भक्त और भगवान के इस सुंदर प्रसंग को। सुबह के 4 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा अपनी मंजिल की तरफ प्रस्थान कर रहा था और उजाला अपने आगमन के लिए उत्सुक हो रहा था। जीवन भी तो यही है दोस्तों। जब आपको लगे कि आपके जीवन में काफी मुश्किल है, काफी कठिनाई आ रही है, तो समझ जाइए कि ये उस अंधेरी की तरह है जो रात के अंतिम पहर में होती है, क्योंकि उसके बाद एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली होती है। इसलिए आने वाली मुसीबत और कठिनाइयों से आदमी को घबराना नहीं चाहिए, बस संयम और अंधेरे से लड़ते हुए आने वाले सुबह का इंतजार करना चाहिए। एक नए उजाले का अपने जीवन में आने का इंतजार करना चाहिए। हताशा, निराशा आदमी को हतोत्साहित कर देते हैं और वो कोई अनुचित निर्णय ले लेता है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस नए होने वाले सवेरे से अनजान शंभू बिस्तर में लेटे गहरी नींद का आनंद ले रहा था। एक तो नया शहर था, दूसरा सुबह से शाम तक काम करते रहना। मेहनत जितनी अधिक होती है, नींद भी उतनी ज्यादा मेहरबान होती है। यही तो एक गरीब आदमी की कमाई होती है। शंभू पलंग पर लेटे हुए जोर जोर से खर्राटे भर रहा था कि तभी 4:30 बजे के समय उसके फोन से अलार्म की आवाज बजने लगी, जो उसने रात को लगाया था। अलार्म बजने की आवाज सुनकर शंभू ने आधी नींद में करवट बदलते हुए अंधेरे में फोन को ढूंढने के लिए हाथ को इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। क्योंकि लाइट नहीं जली थी, इसलिए उसे फोन ढूंढने में थोड़ा समय लग गया, किंतु फिर भी उसने अलार्म को बंद किया और सोचने लगा, काश 10 मिनट की नींद और ले पाऊं तो नींद पूरी हो जाती। किंतु उसके काम का शेड्यूल उसके नींद पर निर्भर नहीं था, इसलिए उसे जागना ही था। जागते ही वो सबसे पहले बाथरूम में गया और अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकला। उसके बाद उसने अपने कमरे की सफाई की और फिर अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल ठाकुर जी की तरफ घूम गया। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अर्थात सनातन धर्म में भगवान की आराधना करने का कोई नियम धर्म नहीं है। बेशक अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको कई नियम धर्म पढ़ने को मिल जाएंगे, किंतु सनातन धर्म ये भी कहता है कि आपके अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा की विधि आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के आधार पर हिंदुओं के कई घरों में भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी के रूप में पूजा जाता है। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होते हैं, जिसका ध्यान वैसे ही रखना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। उनको नहलाना, उनका स्थान साफ करना, उनको हर दिन धुले हुए कपड़े पहनाना, उन्हें सुबह का भोजन, दिन का भोजन, रात का भोजन और समय समय पर उन्हें जल का सेवन कराना आदि जो मनुष्य के दिनचर्या में होता है, वही उनके लिए भी निभाना पड़ता है। काफी कठिन नियम भगवान लड्डू गोपाल के लिए भक्त निभाते रहते हैं। उनका रिश्ता भक्त और भगवान से ज्यादा एक परिवार के सदस्य की तरह हो जाता है। शंभू भी भगवान श्री कृष्ण का अटूट भक्त था। वो उन्हें ठाकुर जी के रूप में उनकी आराधना करता था। जैसे एक नियमित बच्चे की सेवा की जाती है, उसी तरह शंभू भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जिसे वो लड्डू गोपाल कहता था, उनकी सेवा किया करता था। सुबह के 5 बज चुके थे, इसलिए उसने सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए अपना काम करना शुरू कर दिया।
उसने लड्डू गोपाल को सबसे पहले नहलाया, फिर उनके स्थान की अच्छे से साफ सफाई की। अपने लड्डू गोपाल को धुले हुए अच्छे कपड़े पहनाए। उसके बाद उसने लड्डू गोपाल जी की पूजा करके उन्हें सुबह का भोजन कराया, क्योंकि इतनी सुबह पका हुआ अन्न तो उसके पास नहीं था। इसलिए उसने बतासे ही भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किए। दोस्तों, शंभू को खुद नहाने धोने और लड्डू गोपाल को नहलाने और पूजा पाठ में 1 घंटे का समय लग गया। 5 बजे से उसने लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू की और 6 बजे उसकी सेवा खत्म हुई। अभी वो लड्डू गोपाल की सेवा करके आराम कर ही रहा था कि तभी कोठी से घंटी की आवाज उसे सुनाई देने लगी। वो घंटी की आवाज उसको बुलाने के लिए थी। मित्रों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको भक्त शंभू का परिचय देना चाहूंगी। शंभू गांव से पहली बार शहर रोजगार करने के लिए आया था। ज्यादा पढ़ा लिखा तो वो था नहीं, इसलिए उसे अच्छी जगह रोजगार भी नहीं मिला। लेकिन अपने बड़े भाई की सिफारिश पर शंभू को किसी कोठी में भोजन बनाने का काम मिल गया। शंभू खाना बनाना अच्छी तरह से जानता था, इसलिए शंभू को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो बड़े आराम से सारा दिन कोठी में उपस्थित सदस्यों के लिए उनकी डिमांड के अनुसार भोजन बनाकर उनको खिलाता रहता था। उस कोठी में ज्यादा सदस्य तो नहीं थे, 2 पति पत्नी और उनका 1 बच्चा, और स्वयं नौकर शंभू रहता था। मैडम और साहब सुबह अपना नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते थे और फिर दिन में खाना खाने लंच पर घर आते थे। फिर 1 आध घंटा आराम करके काम पर चले जाते थे। शंभू का काम सिर्फ उनके लिए समय पर खाना बनाने का था। वो लोग भी शंभू को काफी सम्मान देते थे और शंभू भी निष्ठा से मैडम और अपने साहब की सेवा किया करता था। उसने उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, जिससे कोठी के मालिक और मालकिन अपने इस नए नौकर शंभू से काफी खुश थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्होंने घर किसी अनजान आदमी के हवाले छोड़ा है, क्योंकि शंभू गांव का आदमी बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, स्वभाव में भी काफी शरीफ था। बस शंभू के लिए एक ही समस्या थी, उसे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता था। वैसे तो उसका सिर्फ भोजन बनाने का काम था, लेकिन बीच में छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था, जैसे किचन की सफाई करना, फ्रिज साफ करना और भी कई छोटे मोटे काम हो जाते थे, जिन्हें शंभू को ही करना होता था। शंभू का सुबह से लेकर रात तक का सफर कैसे निकल जाता था शंभू को पता ही नहीं चलता था। बस उसे थोड़ा सा इस समय के बीच में जो आराम मिलता था, वो उसी में ही अपनी थकावट उतार देता था। शंभू लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो वहाँ काम के दौरान बीच में जब भी उसे समय मिलता, वो अपने लड्डू गोपाल को सुबह का भोजन, दिन का भोजन और रात का भोजन करवा देता था। उसकी लड्डू गोपाल के प्रति अटूट श्रद्धा थी, इसलिए उसे अपने काम के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में कोई थकावट महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसे तो प्रसन्नता होती थी कि वो समय निकालकर अपने आराध्य देव की सेवा भाव व पूजा पाठ करता है। क्योंकि शंभू रोजगार के लिए गांव से शहर आया था, इसलिए वो अपने लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति अपने साथ लेकर आ गया था और उसने अपने सर्वेंट कमरे में उनके लिए एक छोटा सा स्थान निर्धारित कर दिया था, जहां वो उनकी पूजा और उनका देख रेख किया करता था। इधर जैसे ही शंभू सुबह सुबह लड्डू गोपाल की सेवा करके आराम कर ही रहा था, तभी उधर से घंटी की आवाज आने लगी। शंभू समझ गया कि यह मैडम का बुलावा है। लगता है कि मैडम जी जाग गई हैं, उनका चाय का समय हो गया है। और शंभू किचन में जाता है और सबसे पहले मालिक और मालकिन के लिए चाय तैयार करके बिस्कुट के साथ उनके सोने के कमरे में ही उनको देकर आ जाता है। उसके बाद वो नाश्ता की तैयारी करना शुरू कर देता है। नाश्ते की तैयारी के साथ उसे दिन के खाने की भी तैयारी करनी पड़ती थी। एक चूल्हे में वो सुबह का नाश्ता तैयार करता था और दूसरे चूल्हे में वो दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी करता था।
मैडम और साहब भी नहाकर और तैयार होकर डाइनिंग हॉल में खाने की मेज पर बैठ चुके थे। शंभू ये देख चुका था कि साहब और मैडम नाश्ता के लिए डाइनिंग हॉल में बैठ चुके हैं। उसने जल्दी जल्दी पराठे तैयार करके मालिक और मालकिन को खिलाया और साथ ही उनके बच्चों को भी नाश्ता खिलाकर उसके लिए स्कूल में खाने के लिए भी नाश्ता बनाकर उसे स्कूल भेज दिया। साहब और मेम साहब नाश्ता करने के बाद शंभू से कहते हैं, शंभू अब तुम भी अपने कमरे में चले जाओ। दिन के लिए तुमने खाना बना ही लिया होगा। अब हम जब दिन में आएंगे फिर हमें खाना गर्म करके खिला देना। इतना कहने के बाद शंभू का अपने रूम में चले जाने के बाद साहब ने घर को ताला लगाकर बंद कर दिया और मैडम के साथ ऑफिस अपने काम पर चले गए। अब शंभू के पास दोपहर के 12 बजे तक, जब तक साहब लंच करने के लिए नहीं आते तब तक समय ही समय था। कभी वो घूमने बाहर निकल जाता था तो कभी वो अपने सर्वेंट रूम में रहकर ही आराम कर लिया करता था। कभी कभी वो अकेलेपन से इतना परेशान हो जाया करता था कि लड्डू गोपाल से ही बातें कर लिया करता था। धीरे धीरे इस एकांत में उसे भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में मित्र की तरह लगने लगे। साहब लोगों के घर से जाने के बाद शंभू लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे बातें करता रहता था, उन्हें अपने बारे में बताता था और उनके बारे में उनसे पूछता रहता था। इसी तरह 12 कब बज जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद उसके दिन का रूटीन शुरू हो जाता था। मैडम और साहब का घर आना, उनके लिए खाना गर्म करके उनको खिलाना, फिर किचन की सफाई करनी आदि सब। इसी तरह शंभू के उस कोठी में काम करते हुए 2 साल कब निकल गए शंभू को पता ही नहीं चला। किंतु इन 2 साल के अंदर उसका बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के साथ इतना लगाव हो गया कि एक मित्र की तरह वह उनके करीब रहना ही पसंद करता था। इतना करीब तो वह बाल गोपाल के गांव में भी नहीं हुआ था। वहां भी शंभू बाल गोपाल को थोड़ा ही समय दे पाता था, क्योंकि गांव का माहौल था, उसका अपना गांव था। दूसरा गांव में उसके कई मित्र भी थे जिनके साथ वो घूमता और सैर सपाटा करता ही रहता था। बस थोड़ी देर बाल गोपाल को भोजन कराने के लिए वो घर आता था। बाकी गांव में अपने काम के कारण ज्यादातर समय घर से बाहर ही व्यतीत करता था। किंतु यहाँ तो शहर में उसे बाल गोपाल के साथ काफी समय व्यतीत करने को मिल जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाल गोपाल के साथ एक मूर्ति की तरह व्यवहार नहीं करता था। वो लड्डू गोपाल को अपने मित्र अर्थात एक मनुष्य की तरह ही मानता था। हर दिन का काम, अपना दुख, अपनी खुशी, अपना काम खत्म करने के बाद उनसे कहता था। एक दिन शंभू को उसके भाई का फोन आया जो उसी शहर में रहता था। शंभू के भाई ने शंभू को फोन पर बताया कि उसकी भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिस कारण उसकी भाभी को हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। उसका भाई भी उसकी तरह ही शहर में अकेला था। बेशक उसके साथ उसके परिवारजन भी थे, किंतु था तो फिर भी वो भी अकेला ही। इसलिए जब उसके भाई की घरवाली की तबीयत खराब हुई तो उसके भाई को लगा क्यों न अपने छोटे भाई शंभू से मदद मांगी जाए। उसने शंभू को फोन करके निवेदन किया कि उसकी बीमार भाभी को हॉस्पिटल ले जाना है, उनकी मदद के लिए आओ और हो सके तो रात की छुट्टी ले लेना, क्योंकि उसके भाई की घरवाली की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें एक रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ सकता है। इसलिए शंभू के बड़े भाई ने उसे शाम को हॉस्पिटल में आने के लिए कहा। शंभू अपनी भाभी के बीमार होने पर परेशान हो उठा। वह इंतजार करने लगा कि कोठी के सदस्य कब घर आएं और वो उनसे छुट्टी मांगकर हॉस्पिटल में अपने भाभी की देख रेख करने को चले जाएं। दिन के टाइम पर जब मैडम और साहब दिन का लंच करने के लिए घर पर आए तो शंभू ने डरते हुए मैडम और साहब से कहा, साहब भाई का फोन आया था, कह रहा था कि भाभी की तबीयत खराब हो रखी है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा है। मुझे शाम को उनकी देखरेख में हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, इसलिए अगर हो सके तो मुझे शाम की छुट्टी दे दें। साहब और मैम साहब अच्छे लोग थे,
उनको पता था कि शंभू ने आज तक बेवजह कभी भी छुट्टी नहीं ली, तो जरूर इसकी भाभी की तबीयत खराब होगी, इसको छुट्टी दे देनी चाहिए। साहब ने शंभू की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, अगर तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है तो तुम जरूर शाम को जाओ और अपनी भाभी की देख रेख करो। हम शाम को खाना बाहर से ही मंगा लेंगे या फिर शाम को कहीं बाहर खाने के लिए चले जाएंगे। तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हें खर्चे की जरूरत है तो तुम हमसे लेकर चले जाओ और अपनी भाभी की देख रेख करो। काम तो चलता ही रहता है, घर वालों की देख रेख भी जरूरी होती है। शंभू साहब की बात सुनकर खुश हो गया। उसे उम्मीद थी कि साहब उसको छुट्टी दे देंगे, इसलिए उसने शाम को हॉस्पिटल अपनी भाभी को देखने के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने जल्दी ही किचन का सारा काम निपटाया, सफाई की और शाम के वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी उसके मन में एक सवाल उठा, अरे मैं तो भाभी की देखरेख के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, यहाँ लड्डू गोपाल अकेले हैं, उनको रात का भोजन कैसे दूँ? मैं तो हॉस्पिटल में रहूँगा, फिर मैं रात को लड्डू गोपाल को भोजन कैसे देने आऊँगा? लगता है आज लड्डू गोपाल बिना खाए पिए ही रहेंगे, लेकिन मैं ऐसे होने तो नहीं दूंगा। मैं लड्डू गोपाल को भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन क्या करूं, किसको बोलूं? यहाँ और कोई दूसरा कर्मचारी भी नहीं है जिसे मैं ये कह सकूं कि वो लड्डू गोपाल को रात का भोजन करा दे। एक सफाई वाली आती भी है, वो अपना काम दिन में ही निपटा कर चली जाती है। शंभू सोच में पड़ गया। वो बाल गोपाल के स्थान पर आया और बाल गोपाल से कहने लगा, हे ठाकुर जी, आज रात का भोजन मैं आपको कैसे करवाऊं? आप तो जानते ही हैं कि भाभी की तबीयत खराब हो रखी है, भाभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मुझे उनकी देखरेख के लिए एक रात के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। अब मेरे सामने समस्या यह है कि मैं आपको रात का भोजन कैसे करवाऊंगा? अगर हॉस्पिटल सामने होता तो मैं आपको भोजन करवाने के लिए आ भी जाता, लेकिन हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। रात को आना और फिर आपको भोजन कराकर वापस जाना संभव नहीं दिखता। शंभू अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों न मैं साहब और मेम साहब से यह कह दूं कि वो मेरे लड्डू गोपाल को रात का भोजन करवा दें। किंतु साहब और मेम साहब तो नास्तिक हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैंने उनसे कहा तो वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, किंतु मुझे पता है कि वो मेरे बाल गोपाल को भोजन भी नहीं करवाएंगे। उनके लिए मेरे बाल गोपाल सिर्फ एक मूर्ति हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे बाल गोपाल को भोजन करवाना उनको याद भी नहीं रहेगा। किंतु इस घर में साहब और मेम साहब के सिवा और तो कोई नहीं है, इसलिए मैं क्यों ना एक बार उनसे पूछ कर देखता हूँ, हो सकता है मेरे खातिर वे मेरे बाल गोपाल को भोजन करवा दें। खैर, जैसे तैसे करके शंभू निर्णय कर चुका था कि बाल गोपाल के लिए रात्रि के भोजन की व्यवस्था वो साहब और मेम साहब द्वारा करवा कर ही हॉस्पिटल जाएगा। जैसे तैसे करके शंभू डरते हुए साहब और मेम साहब के पास शाम के समय गार्डन में गया, जहां साहब और मेम साहब प्रकृति का आनंद लेते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। शंभू को सामने देखते हुए साहब ने चौंकते हुए शंभू से कहा, अरे शंभू, हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हें शाम को हॉस्पिटल अपनी भाभी की देखरेख के लिए जाना है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा खर्चा हमसे लेकर चले जाओ। अगर कुछ और ज्यादा खर्चे की जरूरत होगी तो हमें फोन करके बता देना, हम ड्राइवर द्वारा तुम्हें पैसे भिजवा देंगे। तुम चिंता ना करो, तुम निश्चित होकर हॉस्पिटल अपने भाभी की देखरेख के लिए चले जाओ। शंभू ने हाँ में सर हिलाते हुए डरते डरते साहब से कहा, साहब, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, आपने मेरी मदद करके अपनी अच्छाई का परिचय दिया है, किंतु मैं आपसे एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी इस समस्या का समाधान जरूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। साहब ने अचरज से शंभू को देखते हुए कहा,
अरे शंभू, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए इतना काम करते हो, हमारे घर को देखते हो, हमारे घर की देखरेख करते हो, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है कि हम तुम्हारी मदद करें। और वैसे भी यहाँ हमारे सिवा तुम्हारी मदद के लिए है ही कौन? बताओ तुम क्या चाहते हो? शंभू ने डरते हुए साहब की तरफ देखते हुए कहा। साहब, कहने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँगा नहीं तो सारी रात हॉस्पिटल में परेशान होता रहूँगा। चाहता हूँ कि आप इस रात मेरे बाल गोपाल को, मेरे ठाकुर जी को भोजन करवा दें, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, इसलिए अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को भोजन नहीं करवा पाऊँगा। वैसे मैं मानता हूँ कि आप लोग पूजा पाठ व भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रात को बाल गोपाल को भोजन करवा देंगे तो मेरी बहुत बड़ी मन की परेशानी दूर हो जाएगी। साहब ने शंभू की बात सुनकर मेम साहब की तरफ एक नज़र से देखा और फिर अपने आप को संभालते हुए शंभू की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि बेशक हम लोग नास्तिक हैं, किंतु हमें दूसरों की श्रद्धा का सम्मान भी करना चाहिए। शंभू तो आस्तिक है और वो मूर्ति को एक मनुष्य की तरह भोजन देता है, उनकी सेवा करता है, तो यह उसकी अपनी श्रद्धा हो सकती है और इसमें गलत भी क्या है। एक वो अकेला ही तो नहीं है जो इस दुनिया में भगवान को मानता होगा, इसलिए हमें जरूर शंभू की बात को स्वीकार करना चाहिए। साहब ने कुछ निर्णय लेते हुए शंभू की तरफ देखते हुए कहा। शंभू, जो तुम कह रहे हो बेटा वो सही है। बेशक हम नास्तिक हैं, इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी भावना का ख्याल रखने के कारण हम जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे और रात को तुम्हारे मूर्ति को, जिसकी तुम पूजा करते हो, उनको भोजन देंगे। किंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मूर्ति तो भोजन कर नहीं सकती, फिर हम मूर्ति को भोजन कैसे खिलाएं? अगर तुम हमें बता सकते हो तो हम जरूर तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को भोजन करवा देंगे। साहब की सहमति मिलने के बाद अब शंभू की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उसे विश्वास हो गया था कि साहब जरूर बाल गोपाल को रात को भोजन करवा देंगे। उसने बड़ी उत्सुकता से साहब से कहा, साहब जी, बहुत ही आसान है, जो आप खुद खाएंगे। मैंने अपने क्वार्टर में बाल गोपाल के स्थान के लिए उनके खाने की प्लेट रखी हुई है। बस आपने उस प्लेट में थोड़ा सा खाना रखकर और एक गिलास में थोड़ा सा पानी रखकर बाल गोपाल ठाकुर महाराज के मूर्ति के सामने रख देनी है। बस आपका इतना ही काम है, वो उस भोजन को ग्रहण कर लेंगे। साहब ने आश्चर्यचकित निगाहों से शंभू को देखते हुए कहा, शंभू, क्या आज तक उस मूर्ति ने कभी भोजन खाया है? क्या तुमने कभी देखा है कि मूर्ति ने कभी भोजन किया हो? शंभू ने साहब की बात सुनने के पश्चात साहब को समझाने की अवस्था में बात करते हुए साहब से कहा, साहब जी, लड्डू गोपाल भोजन नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ भोजन की महक को ग्रहण करते हैं, उसकी खुशबू को ग्रहण करते हैं। बाकी सुबह उस भोजन को मैं चिड़ियों को डाल देता हूँ और चिड़िया उस भोजन को खा लेती हैं, और मुझे लगता है कि बाल गोपाल ने ही भोजन खा लिया है। वैसे भी साहब कण कण में भगवान होते हैं, और कोई भी अगर भोजन करता है तो समझ लेना चाहिए कि आपने भगवान को भोजन करवा दिया है। साहब मन ही मन शंभू के भोलेपन पर मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, शंभू का मन रखने के लिए उसकी बात मान लेते हैं। साहब ने शंभू को पूर्णतया विश्वास दिलाया कि वो शंभू की गैर हाजिरी में बाल गोपाल को जरूर भोजन करवा देंगे। इधर शंभू निश्चिंत होकर अस्पताल में अपनी भाभी के देखरेख के लिए चला गया था। उसे विश्वास था कि उसका बाल गोपाल लड्डू ठाकुर जी महाराज भूखे नहीं रहेंगे। साहब उसके लड्डू गोपाल को जरूर भोजन करवा देंगे, क्योंकि साहब ने शंभू को विश्वास दिलाया था और शंभू का साहब पर विश्वास भी हो गया था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, रात और नजदीक आने लगी। शंभू अस्पताल में अपनी भाभी की देखरेख के लिए पहुंच चुका था। इधर मैडम और साहब अकेले घर में टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे
और न्यूज़ देखते देखते उन्होंने शंभू के लिए क्या कहा था वो भूल चुके थे। वो इस बात को भूल ही गए थे कि उन्होंने शंभू से वादा किया है कि वो उसके बाल गोपाल को शाम का भोजन जरूर करवा देंगे। साहब और मेम साहब काफी देर तक टीवी पर न्यूज़ देखते रहे। फिर उन्हें अचानक ध्यान आया कि आज तो खाना या तो उन्हें खुद ही बनाना पड़ेगा या फिर कहीं बाहर से मंगाना पड़ेगा। तभी मेम साहब ने साहब से कहा, सुनो, शंभू तो आज घर पर है ही नहीं और बहुत दिन हो गए मैंने खाना भी नहीं बनाया। मेरी अब किचन में खाना बनाने की आदत छूट सी गई है, इसलिए आप एक काम करिए, बाहर किसी होटल से ही खाना मंगवा दीजिए। या फिर एक काम करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं हम बाहर किसी होटल में खाना खाने के लिए नहीं गए। चलो आज किसी होटल में खाना खाकर आएं, थोड़ा मन भी लग जाएगा और थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा और मन को भी अच्छा लगेगा। साहब ने कहा, ठीक है, हम दोनों बाहर होटल में खाकर आते हैं। इतना कहने के बाद साहब और मेम साहब तैयार होकर अपनी गाड़ी में सवार होकर एक 3 स्टार होटल में खाना खाने के लिए निकल पड़े। काफी दिन बाद दोनों बाहर खाने के लिए निकले हुए थे, इसलिए उन्हें बाहर समय व्यतीत करने में काफी आनंद आ रहा था। साहब थोड़े खाने पीने वाले आदमी थे, इसलिए साहब ने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा एंजॉय भी हो जाए, और इसी सोच में उन्होंने 2-4 पैक लगवा भी लिए। साहब और मेम साहब ने काफी समय होटल में व्यतीत किया। उन्होंने खाने का भरपूर आनंद लिया और पीने का भी भरपूर आनंद लिया। उनके खाने पीने के चक्कर में उन्होंने रात के 12 होटल में बजा दिए। 12 बजे के बाद जब होटल का स्टाफ होटल बंद करके अपने घरों को जाने लगे तो साहब और मेम साहब भी गाड़ी पकड़कर वापस आ गए। रात के 12 बज चुके थे। खाना पीना भी पेट भर के हो चुका था, जिस कारण दोनों की आंखों में नींद के झोंके आने शुरू हो गए। साहब और मेम साहब घर आते ही बिस्तर पर सो गए। वो भूल चुके थे कि उन्होंने शंभू से क्या वादा किया था। वो भूल चुके थे कि उन्होंने अभी बाल गोपाल ठाकुर महाराज को खाना नहीं दिया। और इधर शंभू इस निश्चिंती के साथ अपनी भाभी की सेवा में हाजिर था कि उधर साहब और मेम साहब उनके लड्डू गोपाल को खाना खिला देंगे। लेकिन इधर साहब और मेम साहब तो अपना खा पी कर बिस्तर पकड़ चुके थे। वो नींद की गहराई में इस तरह हो गए कि वो सब कुछ भूल चुके थे। अब उनकी आवश्यकता सिर्फ नींद थी। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और शंभू के बाल गोपाल भूखे शंभू के भोजन देने का इंतजार कर रहे थे। इधर साहब और मेम साहब गहरी नींद के आगोश में नींद का मजा ले रहे थे। तभी अचानक रात के 2 बजे साहब को सपना होता है कि एक प्यारा सा बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है और रोए जा रहा है। साहब सपने में ही उस बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा है कि मानता ही नहीं। वह बच्चा इस कदर रोए जा रहा था जैसे पता नहीं न जाने कितने दिनों से भूखा हो। साहब सपने में ही उस रोते हुए बच्चे को तरह तरह से प्रलोभन देकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसे कभी कंधे पर उठाते हैं तो कभी गोदी में लेकर इधर उधर घुमाते हैं, जिससे बच्चे का रोना शांत हो जाए। किंतु बच्चा था कि चुप ही नहीं हो रहा था और जितना उसको शांत करने की कोशिश की जा रही थी उतना ही बच्चा और जोर से रो रहा था। साहब सपने में परेशान हो गए और इसी परेशानी में उनकी नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली तो उन्होंने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अरे यह क्या, मैं तो सपना देख रहा था। लेकिन वो सपना ऐसा था कि जैसा सच में ही कोई बच्चा रो रहा हो, किंतु सपना तो सपना ही होता है। यही सोचकर साहब ने फिर आंखें बंद की और उनको नींद आ गई। किंतु यह क्या, जैसे ही वे नींद की गहरी आगोश में गए उनको फिर से वही बच्चे का सपना दोबारा आया। वो बच्चा उसी तरह से रोना धोना कर रहा था। साहब फिर से सपने में उस बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा था कि चुप ही नहीं हो रहा था। और फिर
साहब इतने परेशान हो गए कि उनकी नींद फिर दोबारा खुल गई। इस बार साहब थोड़े सोचने पर मजबूर हो गए कि यह सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है। सपने तो बदलते रहते हैं, कभी कुछ सपना होता है और तो कभी कुछ। यह तो साधारण सी बात है, लेकिन आज के सपने मुझे कुछ अजीब से हो रहे हैं। जितनी बार भी सोने की कोशिश करता हूँ, वो छोटा बच्चा रोते हुए मुझे परेशान करने लगता है। साहब यही सोच रहे थे कि उनकी आंखों में नींद की झपकी आने लगी और वो फिर से सो गए। किंतु फिर जैसे ही वो सोए, वो बच्चा उनके सपने में फिर से रोने लगा और रोता ही रहा। फिर साहब की नींद टूट गई। इसी तरह वो क्रम काफी देर तक चलता ही रहा। किंतु इस बार वो यह देखकर और भी परेशान हो गए कि मैडम भी एक साइड पर घबराई हुई अवस्था में बैठी हुई थी। परेशानी से उनके चेहरे से पसीने की बूंदें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने देर से वो परेशानी से दो चार हो रहे हैं। साहब ने जब मेम साहब को इस तरह परेशानी की अवस्था में बैठे हुए पाया तो उन्होंने मैडम से पूछा कि तुम सोई नहीं क्या? कारण क्या है तुम इस तरह जाग रही हो? मैडम ने वही घटना साहब को बताई जो उनके साथ व्यतीत हो रही थी। मैडम ने परेशानी की अवस्था में साहब से उसी सपने का जिक्र किया जिस सपने को साहब देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। मैडम का चेहरा ऐसा था जैसे न जाने वो कितनी थकी हों। उनका चेहरा और रोने जैसा लग रहा था। वो कहने लगी, उस सपने के डर से आप मेरा फिर से सोने का मन नहीं कर रहा, किंतु मैं जितना भी अपने आप को जगाने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही नींद मेरी आंखों में और भी अपना प्रभाव डालती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सोऊं या फिर सारी रात जागते रहूं। और फिर दूसरी बात मेरी समझ में यह भी नहीं आ रही है कि एक ही तरह के सपने मुझे बार बार क्यों आ रहे हैं, पर आखिर ये सपने मुझे कब तक आते रहेंगे। मैडम की परेशानी सुनकर साहब और भी परेशान हो उठे। मैडम की भी वही शिकायत है जो साहब की थी। मैडम के भी वही शब्द थे जो साहब अपने मन में जागने के पश्चात सोच रहे थे। उन दोनों के साथ एक घटनाक्रम में फर्क इतना था कि जब मैडम जाग रही थी तो साहब नींद के आगोश में चले जाते थे, और जब साहब जागते तो मैडम नींद के आगोश में चली जाती। ये घटना उन दोनों के साथ हो ही रही थी, किंतु वो इस बात से अनजान थे कि दोनों को एक ही तरह के सपने आ रहे हैं और दोनों एक ही तरह के सपने से परेशान हैं। वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। अगर ये सपने इसी तरह आते रहे तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब दोनों फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में पहुंच सकते हैं। किंतु इन सपनों का कोई भी रीजन होगा, वो भी एक तरह के सपने, और एक ऐसा सपना जिसमें एक बच्चा साहब और मेम साहब को परेशान किए जा रहा है। खैर, सबसे पहले साहब ने एक गिलास पानी मैडम को पिलाया और खुद भी पानी पीकर थोड़ा आराम की स्थिति में पीठ दिखाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या कारण हो सकता है जो हम दोनों को एक ही तरह के सपने आ रहे हैं। तभी उनके कानों में मैडम की आवाज आई, सुनो जी, कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में किसी भूत प्रेत की छाया जिसके कारण हम दोनों परेशान हो रहे हैं? साहब ने मैडम को दिलासा देते हुए डांटने जैसी अवस्था में कहा, कैसी बातें करती हो तुम भी? क्या इस अंधविश्वास को मानते हो? भूत प्रेत, शक्तियाँ, जादू टोना, यह सब मानसिक बीमारी है जिसे पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग नहीं मानते हैं और इनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन लगता था कि मैडम उस सपने से इतनी परेशान हो चुकी थी कि साहब की आवाज़ उनके कानों में पहुंच ही नहीं रही थी, और मैडम का दिमाग उस सपने के कारण को ढूंढने की चेष्टा में लगा हुआ था। अचानक मेम साहब ने उछलते हुए साहब की तरफ आप करते हुए कहा, सुनो जी, तुम्हें पता है ना कि शंभू भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करता है, और सुना है लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, अर्थात बच्चे का स्वरूप हैं।
और शंभू ने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी। उसकी उपस्थिति न होने पर हम उसके बाल गोपाल ठाकुर जी को भोजन कराएंगे, लेकिन कुछ लापरवाही के कारण और कुछ भूलवश हमने बाल गोपाल ठाकुर जी को भोजन नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी परेशानी का कारण यही हो। साहब ने जब मेम साहब की बातें सुनी तो उन्होंने वैसे तो मेम साहब की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक पल के लिए वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए और फिर परेशानी की अवस्था में मेम साहब से बोले, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं रखता, किंतु अगर तुम करती हो और कहती हो तो मैं कुछ पल के लिए मान भी सकता हूँ, किंतु मुझे यह बताओ कि अब इस समस्या का समाधान क्या होगा। मित्रों, ये इस कहानी का भाग 1 है। इसके आगे की कहानी मैं भाग 2 में बनाऊंगी, जिसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि इसमें अगर मैं ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लड्डू गोपाल और उनके भक्त का ये सुंदर प्रसंग पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।